अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मादी तख्लीक मिट्टी से की है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा किया है और मिट्टी ही के अंदर इसको दफन किया जाता है और आखिरत में मिट्टी ही में से उठाया जाएगा। गोया कि इसकी ज़िंदगी के 3 अजीम मरहले मिट्टी के साथ मुताल्लक़ हैं। पैदा हुआ तो मिट्टी से पैदा हुआ और दफन हुआ तो मिट्टी में दफन हुआ और कल रोज़े क़यामत में उठाया जाएगा तो मिट्टी से उठाया जाएगा। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हक़ीक़त को वाज़ेह कर दिया कि मिन्हा ख़लक़नाकुम, इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया है, व फ़ीहा नुईदुकुम, इसी ज़मीन ही में तुम्हें हम लौटाएँगे, व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और इसी ज़मीन से हम दोबारा तुम्हें निकालेंगे। और ये बात आप जानते हैं कि जब हम यहाँ मुर्दों को दफन करते हैं तो मुर्दों को दफन करने के बाद कब्र पे मिट्टी डालते हैं, तो सुन्नत यह है कि हर आदमी 3-3 लब मिट्टी उसके ऊपर कम से कम डाले। तो पहली लब भर के वो आयत का पहला टुकड़ा पड़ता है मिन्हा ख़लक़नाकुम, कि हमने इसी मिट्टी से इसी ज़मीन से तुम्हें पैदा किया है। फिर दूसरी लब भर के फेंकता है व फ़ीहा नुईदुकुम, इसी ज़मीन में हम दोबारा तुम्हें लौटाएँगे। फिर तीसरी लब भर के वो फेंकता है कब्र पे और कहता है मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और इसी ज़मीन से हम दोबारा तुम्हें निकालेंगे। ये इतनी बड़ी हकीकत है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया की हर कौम, हर सोसाइटी अपने अपने अंदाज से कब्रें बनाती है। हम मुसलमान मिट्टी की कब्र बनाते हैं, लेकिन हर कौम और सोसाइटी का अपना अंदाज़ है दफनाने का। लेकिन दफनाने का प्रोसेस सभी को करना पड़ता है और सभी इस बात को जानते हैं कि कहीं किसी दूसरे आलम से आए थे, उसी दूसरे आलम में वापस चले गए हैं और जिस ज़ात ने पैदा किया था कल उसके सामने हमें खड़ा होना है। दुनिया की हर कौम और सोसाइटी, भले आज दुनिया आसमानों पे परिंदों की तरह उड़ते नज़र आती है, दरियाओं में मछलियों की तरह तैरती नज़र आती है, सहराओं के ज़र्रे गिनती नज़र आती है, कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की है, लेकिन इस प्रोसेस से कोई भी बालातर नहीं है। हर इंसान को घूम कर आना वही है। नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर पहुँचा, लेकिन आखिर में आना उसने वहीं है, आया वहीं उसी कब्र के अंदर, उसी अपने असल मुस्तक़र के अंदर दफनाया गया है। तो बात याद आती है हज़रत बहलूल की। बहलूल दाना उनको कहते थे। दुनिया तो उनको दीवाना कहती थी, लेकिन हकीकत में वो दाना थे। एक मरतबा चले जा रहे हैं तो किसी चोर ने थैला छीना और भागा। चोर थैला छीन कर इधर भागा, हज़रत उधर भागे। लोगों ने कहा बहलूल वाकई तू दीवाना है, चोर तो थैला लेकर उधर भाग रहा है और आप उधर भाग रहे हैं। फरमाया देखो तो सही मैं जाता कहाँ हूँ। अब लोगों ने कहा अच्छा चलो पीछे पीछे हो रही है। जाकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गए। फरमाया जाएगा कहाँ, आएगा तो यही ना, जाएगा कहाँ, आएगा तो यही ना। जो चोर थैला छीन कर भागे, या नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर पहुँचे, या आज की दुनिया मरीख को फतह करे, या एक मुल्क दूसरे मुल्क को हड़प करे, एक जालिम दूसरे मजलूम को चक्की के अंदर पीसे, आना उसने वहीं है जहाँ से उसको पैदा किया गया है, जहाँ बहलूल दाना बैठे हैं। इसलिए उनको कहते हैं बहलूल दाना है, दीवाना नहीं है। इसलिए कि ये दीवाना वहाँ देखता है जहाँ बड़े बड़े दानाओं की निगाह नहीं जाती है। तो कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ कर इंतज़ार कर रहे कि जाएगा कहाँ, आएगा तो ही ना। तो हकीकत ये है वो जो असल मुकाम, इसलिए हम कब्र पर मिट्टी डालते तो ये पढ़ते हैं मिन्हा ख़लक़नाकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि हमने इसी ज़मीन से तुम्हें पैदा किया है।